नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद करता हूं कि 2020 में जिस तरह हमने मुश्किलों का सामना किया, परेशानियों का सामना किया, एक विश्वव्यापी महामारी का सामना किया, लाखों लोगों की जान चली गई। 2021 हम सबके लिए बेहतर होगा, मंगलमय होगा। और हम सभी मोर्चों पे, चाहे वो राजनीतिक मोर्चा हो, सामाजिक मोर्चा हो, नैतिक मोर्चा हो, आर्थिक मोर्चा हो, सब पर तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, लाइफ में अगर हमें किसी का उद्धार करना है, अगर हमें किसी के लिए कुछ अच्छा करना है, तो सबसे पहले अपने लिए अच्छा करना होगा। तो नए साल के सबसे बड़े रेजोल्यूशन में से एक रेजोल्यूशन जो मैंने खुद भी लिया और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी लें। आप चाहे जिस धर्म, जिस ईष्ट देव को मानते हो, अपने अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। उन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई अच्छी बातों का आप जीवन में अनुसरण कीजिए, उनको अपने जीवन में लाइए, उनको अपने जीवन में एप्लीकेबल कीजिए। आप देखिए कि आपके अंदर ऑलरेडी कितना निखार आ चुका होगा। लाइफ में ये उम्मीद कीजिए कि इस आने वाले साल में हम जो 3 आयाम होते हैं जीवन के, तन, मन, धन, तीनों में हम तरक्की करेंगे। तन को अच्छा बनाने के लिए हम सुबह उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बहुत अच्छे तरीके की फूड खाएंगे, अच्छी कैलोरी बर्न करेंगे और फास्ट फूड कम करेंगे, ड्रिंक कम करेंगे, मतलब कुल मिला के एक संतुलित आहार करेंगे। और रही बात मन की, मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। और मन को शुद्ध करने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, अच्छे ग्रंथ पढ़ेंगे, वेद, उपनिषद, भगवत गीता, श्री रामचरित मानस, या बाकी दूसरे ग्रंथों की जो किताबें हैं वो पढ़ेंगे, उनसे कुछ अच्छी बातें सीखेंगे, उन्हें अपने जीवन में उठाएंगे। और मेरे पास एक किताब है, एक ग्रंथ है जो हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है। जी हाँ, भगवत गीता। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, हालांकि एक बार में आपको ये समझ नहीं आता है, लेकिन अगर आप 4-5 बार पढ़ेंगे और इसके श्लोकों को जो हिंदी रूपांतरण है वो भी देखेंगे, और फिर इसको बहुत तल्लीनता के साथ पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जीवन की सारी समस्याओं का हल इस अकेले एकमात्र ग्रंथ में है, भगवत गीता में। चाहे आप एंजाइटी से परेशान हो, डिप्रेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, एंजाइटी हो, जीवन में अकेलापन हो, सूनापन हो, आप बेरोजगार हो, रिश्तों में उलझने हो, आपको लोग भाव न देते हो, या आपके अंदर कुछ अलग सी फीलिंग्स आती हो, सबका आंसर इस ग्रंथ में है। 18 अध्याय के इस ग्रंथ में आपको सब कुछ मिलेगा जो आपके जीवन को एक बैलेंसिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ दुनिया का बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकरों को आपने सुना है, वो सब इसी का निचोड़ है, बस वो अपनी अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं। तो कुल मिला के मैं ये प्रण लेता हूँ कि भगवत गीता को पढ़ूंगा, एक एक श्लोक को पढ़ूंगा, उसको अपने जीवन में उतारूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप भी इसी तरह, अगर आपको भगवत गीता समझ नहीं आती है, तो आप जिस धर्म, जिस संप्रदाय को मानते हैं, उस संप्रदाय, उस धर्म की कोई अच्छी किताब, कोई अच्छा ग्रंथ लेकर पढ़ें और उसको जीवन में उतारें। वही होता है, क्योंकि जब आप खुद तन से, मन से, धन से और सभी तरह से शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे और तरक्की और कामयाबी की तरफ होंगे, तभी आप अपने आसपास के लोगों का भला कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि घर में नहीं दाने, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना होगा। तो न्यू ईयर 2021 का सबसे बड़ा रेजोल्यूशन ये हम सब लेते हैं कि इस साल हम अपने आप को राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और खासकर आर्थिक स्तर पर अपने आप को बहुत मजबूत करेंगे, एक मजबूत की तरफ ले जाएंगे, कुछ नई लर्निंग्स लेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो। अगर आपको स्पोर्ट्स में कुछ करना है तो स्पोर्ट्स, आप किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अच्छा कीजिए। आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग ले सकते हैं, आप फाइनेंशियल जितने भी हमारे एसेट्स हैं उनके बारे में सीख सकते हैं। तो कुल मिला के किसी न किसी एक सब्जेक्ट पे अपने आप को एक्सपर्टाइज करो, एक्सपर्टीज़ हासिल करो, और उसके बाद देखिए कि आर्थिक रूप से आप कितने मजबूत हो जाते हैं। और जब आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत होंगे, तभी समाज में कुछ योगदान दे पाएंगे। तो कुल मिला के मेरा यही कहना था। आप सबको दोबारा नए साल 2021 अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आएँ, बहुत अच्छा रहे ये साल आपका, और हम सब इस विश्वव्यापी कोरोना महामारी से आगे निकलें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।